गैर मुल्की फंडिंग केस में हमें फंसाने वाले खुद फंस चुके। ऑपोजिशन की खाम ख्याली है कि वो प्रोपेगेंडा करके हकाइक छुपा लेगी। फॉरेन फंडिंग में दामन साफ है, गैर मुल्की फंडिंग हासिल नहीं की। वजीर आजम की इजलास में गुफ्तगू, पार्टी रहनुमा और तर्जुमानों को फॉरेन फंडिंग पर ऑपोजिशन को टफ टाइम देने की हिदायत। ब्रॉडशीट की मुकम्मल तहकीकात का भी हुक्म, कहा कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले हर किरदार को सामने लाएंगे। मुस्लिम लीग नून का भी सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला, पार्लिमान में किरदार अदा करते रहेंगे। मरियम नवाज का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब, कहा वक्त आने पर इस्तीफे भी देंगे, लॉन्ग मार्च भी होगा। हुकूमत ऑपोजिशन की बजाय अपने अरकान की फिक्र करे। लीगी नायब सदर की हुकूमत को कौमी और अवामी इशूज पर टफ टाइम देने की हिदायत, कहा हुकूमत मिन्नतें कर रही है मगर NRO नहीं देंगे। मरियम नवाज के कहने पर कोई इस्तीफा नहीं देगा, वो सफदर अवान के भाई से इस्तीफा नहीं ले सकी। ऑपोजिशन के इस्तीफों का वक्त कभी नहीं आएगा, ये लोग इसी तनख्वाह पर काम करते रहेंगे। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, सेनेटर फैसल जावेद ने कहा ऑपोजिशन के इस्तीफे लतीफे बन गए। उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने कहा कि चोरी बचाने के लिए इस्तीफे क्यों दें। नवाज शरीफ PDM में दरार रोकने के लिए कोशा, आसिफ अली जरदारी को अहम पैगाम पहुंचा दिया। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बयान पर नजर सानी की दरखास्त, बताया कि PDM बेशतर कायदीन इन हाउस तब्दीली के हक में नहीं, इस मुतालबे से इत्तेहाद में दरार पड़ने का अंदेशा है। तहरीक अदम एतमाद 2018 के इलेक्शन को कवर अप देने के मुतरादिफ होगा। PDM का इत्तेहाद हर सूरत बरकरार रहना चाहिए। फजलुर रहमान ग्रुप में नहीं, JUI पाकिस्तान में हैं और रहेंगे। मौलाना शहरानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पार्टी में रुकनियत साजी के हवाले से किसी दस्तूर को अपनाया नहीं गया। मौलाना फजलुर रहमान को नोटिस भेजने का सोच रहे हैं, इलेक्शन कमीशन गलत फहमी का अजाला करे। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों की तहकीकात में पेशरफ, 4 अफराद ने नैब को बयानात रिकॉर्ड करा दिए। नैब दस्तावेजात के मुताबिक निजी बैंक के चपड़ासी जिन्होंने ख्वाजा आसिफ के अकाउंट में 28 मिलियन जमा कराए। चपड़ासी इनवार रहमान ने सीनियर अफसरान के कहने पर रकम जमा कराई। लीगी रहनुमा रकम से मुतालिक जवाब नहीं दे सके। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की कौम परस्त तंजीमों को इस्तेमाल कर रहा है। सिंध में कुछ ग्रुप्स दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं। सिक्योरिटी इदारों ने सिंध एपिक्स कमेटी इजलास में खबरदार कर दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि एपिक्स कमेटी के फैसलों से अच्छे नताइज हासिल हुए। सूबे में अमन व अमान के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बहुत कुर्बानियां दी। पोजीशन की खाम ख्याली है कि वो प्रोपेगेंडा करके हकाइक छुपा लेगी। फॉरेन फंडिंग में दामन साफ है, गैर मुल्की फंडिंग हासिल नहीं की। वजीर आजम की इजलास में गुफ्तगू, पार्टी रहनुमा और तर्जुमानों को फॉरेन फंडिंग पर ऑपोजिशन को टफ टाइम देने की हिदायत। ब्रॉडशीट की मुकम्मल तहकीकात का भी हुक्म, कहा कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले हर किरदार को सामने लाएंगे।